हिंदुस्तान में लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम। साबरमती से दांडी पैदल चल के गए, पैदल। एक से एक जवान निकले कि हम भी चलेंगे, 2 किलोमीटर में बेहोश हो गए। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले समय में लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे जिस तरह के हाड़ मांस का आदमी धरती पर चलता था। ये देखो, गीता है हाथ में। हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं जिन्होंने किताब लेके फोटो खिंचाई है, एक अंबेडकर ने और एक गांधी ने। और अंबेडकर के हाथ में संविधान है कि इस देश में हर आदमी बराबर है, और इस आदमी के हाथ में गीता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना महान कर देगी ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या पहन के गए और कहां गए हो। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी इसको हाथ लगाने की। एक ही बार मारा था साउथ अफ्रीका में, बस। दोबारा कभी नहीं मारा। हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत। 1930, 1930 इरविन था वाइसराय भारत का। इस आदमी ने इरविन से कहा वादा करो। इस आदमी ने कहा मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। इरविन ने कहा बाबा साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, बाबा साइमन को काम कर लेने दो, फिर हम लंदन में बैठ के चर्चा करेंगे कि भारत को आगे क्या देना है, राजनीतिक सुविधा क्या देनी है। तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, हमको तुम वादा करो कि तुम हमको डोमिनियन स्टेटस दोगे। इरविन ने कहा बाबा हम वादा ना कर पाएंगे, हमारी औकात में नहीं है। उधर साइमन ने व्हाइट पेपर पेश कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कमीशन जब अपना काम पूरा करता है तो व्हाइट पेपर बनाता है। व्हाइट पेपर मतलब चर्चा के बिंदु। तो कमीशन ने व्हाइट पेपर दे दिया लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस व्हाइट पेपर में डोमिनियन स्टेटस कहीं था ही नहीं। अंबेडकर, मालवीय, जिन्ना सब लंदन में थे। अंग्रेजों ने इन लोगों को बुलाया, कहा तुम लोग, तुम्हारे पीछे जनता है? जिन्ना ने कहा हाँ मेरे पीछे 40% जनता है। मालवीय से पूछा, बोले 20% मेरे पीछे है। फिर जिन्ना अंबेडकर को बुलाया, बोला तुम्हारे पीछे? बोले साहब 10% हमारे पीछे भी। बोले 70% जनता के नेता तो लंदन में है, भाड़ में जाए गांधी। बोले गांधी को बुलाना ही नहीं। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को नहीं बुलाया। और इस आदमी ने इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, नमक सत्याग्रह। पूरा भारत जलने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फोन किया हिंदुस्तान, इरविन को, कि अब कहां हो रहा भैया। अंबेडकर को बुलाए, जिन्ना को बुलाए। बोले तुम लोग तो कह रहे थे कि 70% लोग तुम्हारे पीछे। बोले तुम तीनों को पैदल भेजेंगे इंडिया। तो मालवीय ने कहा कि सर इसीलिए हम इस आदमी को बाबा कहते हैं, पता नहीं कब कौन कांड करते, पता ही नहीं। साबरमती से दांडी पैदल चल के गए, पैदल। एक से एक जवान निकले कि हम भी चलेंगे, 2 किलोमीटर में बेहोश हो गए। पैदल चल के गया लाठी लेकर, लाठी। तब वो गाना बना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। किसी को गोली मारना बहुत आसान है, किसी का विरोध करना आसान नहीं है। अभी यहाँ का एसपी आ जाए और कहेगा कोरोना में तुम लोग इतने लोग बैठे, मारो पटक के लाठी सबको, हम सब उसके हाथ जोड़ लेंगे। साहब गलती हो गई साहब, साहब ये फैजल पकड़ के लाए थे हमको दिल्ली। अब उस समय क्या होगा वो तो समय बताएगा ना। अभी की मैं एक बात कर रहा हूं। गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े हुए कि तुम गलत कर रहे हो। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम। किसी का विरोध करके देखो। कल इलाहाबाद में लड़के प्रदर्शन किए थे, हॉस्टल में घुस घुस के मारे पुलिस वाले। अपने नाम भूल गए उसमें कई लड़के। तो तुम लोग विरोध करने नहीं साहब, आलू लेने गए थे हम। किसी की हिम्मत पड़ रही है सड़क पे आ गए। किसी की हिम्मत देखो, किसी की, कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा के खिलाफ कुछ बोलने। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले समय में लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे जिस तरह के हाड़ मांस का आदमी धरती पर चलता था।
गांधी, ये देश आजाद हुआ उसके नेतृत्व की वजह से। कहां पे बैंक बैलेंस है, कहां पे जमीन है, कहां पे फार्म हाउस है गांधी का? कुछ भी नहीं। उस एक ईमानदार आदमी ने पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। और आप कभी ब्रिटेन जाएं तो पार्लियामेंट में जाकर देखें उस आदमी की ब्रॉन्ज की कितनी बड़ी प्रतिमा लगी है। सम्मान है उस आदमी के ईमानदारी, नेतृत्व और समझदारी को। मालिक के घर में कभी नौकर का फोटो नहीं लगता। पूरी दुनिया पे शासन किया अंग्रेजों ने, किसी और की फोटो नहीं लगाई, गांधी जी की लगाई। कितनी समझदारी, इतनी ईमानदारी, इतनी कर्तव्य निष्ठा। अरे हमारे देश के लोग कहते हैं कमजोरी का नाम महात्मा गांधी। पढ़ो बाबू, समझो उस आदमी को।